नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आखिर जांच कहां तक पहुंची है? एनसीबी ड्रग्स के मामले में किस तरह से आगे बढ़ रही है? क्या कुछ हो रहा है? जिस शख्स ने सबसे पहले इस मामले में आवाज उठाई थी, शेखर सुमन, हमारे साथ एक्टर जुड़ रहे हैं इस वक्त। शेखर जी, विसरा रिपोर्ट अगले सप्ताह आने वाली है और एम्स के डॉक्टर्स सीबीआई की टीम के साथ बातचीत के बाद पूरा सच सामने लाएंगे कि हत्या है या फिर आत्महत्या। किस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है पूरा मामला आपको अब, शेखर जी? अब आवाज आ रही है सर आपको? तो हमारे साथ शेखर सुमन जी जुड़ेंगे, जिन्होंने शुरू से ही शक जाहिर किया था। उन्हें लग रहा था कि जिस तरह का व्यक्तित्व था सुशांत सिंह राजपूत का, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। कई सारे सवाल जो मौकाए वारदात से और उसके बाद लोगों के रवैये से आ रहे थे, उन सबको शेखर सुमन कई बार उठाते रहे हैं। बातचीत हम उनके साथ करेंगे। शेखर सुमन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ रवि किशन ने ड्रग्स की बात देश की संसद में उठाई, दूसरी तरफ जया बच्चन ने देश की संसद में ही कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। बॉलीवुड बढ़ चुका है। एक तरफ रवि किशन की तरफ कंगना रनौत है, जया प्रदा है, कई सितारे हैं, तो दूसरी तरफ जया बच्चन के साथ स्वरा भास्कर, खुद हेमा मालिनी जो कि बीजेपी की सांसद है, और उर्मिला मातोंडकर। देखिए ये रिपोर्ट। मुझे पर्सनली किसी से नेगेटिविटी नहीं है। इश्यू ये है कि ड्रग्स के थ्रू जो रवि किशन जी ने उनके जो बयान द्वारा जो बताए हैं, तो उसके लिए मैं सहमत हूँ। ना मैं जया जी को उनके आदर करती हूँ, वो बड़ी बहन मानती हूँ, लेकिन जिस तरह उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था ये सही नहीं है, मैंने सोचा था। तो इसलिए मैं रवि किशन जी को सपोर्ट करने के लिए खड़ी थी। ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड में छिड़ी लड़ाई कहां तक चली आई? ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड दो फाड़ हो गया है। ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड को बदनाम करने के आरोप को लेकर दोनों धड़े आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी नेता और अभिनेत्री जया प्रदा कंगना के पक्ष में खुलकर आ गईं। ये बात राजनीति करने की नहीं है। फिल्मी इंडस्ट्री में से कई ऐसे केसेस हम कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं और आज भी देख रहे हैं। जया जी हमेशा जो है दूसरी नज़र से ही देखती है, कोई भी इंसान उनको सही नहीं लगते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से, सरकार से मैं भी मांगती हूँ, मैं गुहार लगा रही हूँ मैं भी, कि जिस रास्ते से युवाओं के लिए बर्बादी दिख रहा है उनको रोकना चाहिए। आप ये भूल रहे हैं कि बॉलीवुड मतलब चंद सितारे नहीं होते हैं। बॉलीवुड के अंदर कई लाख लोग काम करते हैं, आज बहुत बरसों से कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई ड्रग्स का शिकार है, या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई इंसान 12-14 घंटे जो नेट पर काम करते हैं, घर उसके घर वाले बीवी बच्चे उसके पास ये देखकर समझे कि क्या ये भी ड्रग्स करके आया है? ये तो एक बहुत ज्यादती हुई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसी तरह की बातें एक 2-4 लोगों के चलते सब इंडस्ट्री के ऊपर बात करना सही रहता। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर थाली में छेद करने का विवाद भी आगे बढ़ा है। कंगना के पक्ष में तमाम सितारे आ खड़े हुए हैं। ताजा नाम है अभिनेता रणबीर शौरी का। रणबीर शौरी ने अपने ट्वीट में लिखा, जितने पैसे तुम्हारा प्रोड्यूसर तुम्हारे इन यूरोप के कपड़ों पे खर्च रहा है ना, उतना इस फिल्म का टोटल बजट नहीं है। थालियां सजाते हैं ये अपने बच्चों के लिए, हम जैसों को फेंके जाते हैं सिर्फ टुकड़े। अपना टिफिन खुद पैक करके काम पे आ जाते हैं। किसी ने कुछ दिया नहीं है, जो है वो है जो ये लोग हमसे ले नहीं सके। इनका बस चलता तो वो भी अपने ही बच्चों को दे देते। बॉलीवुड में थाली की बात तब सामने आई जब बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने 14 सितंबर को संसद में बॉलीवुड में ड्रग रैकेट का मामला उठाया था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए।
इसके बाद राज्यसभा में अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने इसे बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश बताते हुए रवि किशन पर हमला किया। One of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। हम वहाँ 30 साल से हैं। वहाँ पर अगर किसी हमारे ज़माने में या हम 90s में ऐसा कुछ नहीं था, केमिकल वर्ल्ड नहीं आया था, या जया जी के टाइम पे, अमित जी के टाइम पे, ये अचानक ये केमिकल वर्ल्ड आया और उसको हमने थाली में परोसते हुए देखा, तो हमको बोलना ज़रूरी था। और ऐसी थाली को हम छेदना ज़रूर चाहते हैं, जहाँ पर मेरी युवा पीढ़ी, मेरी इंडस्ट्री के लोग, मेरे देश के बच्चे बर्बाद हों, नशेड़ी बने, तड़प तड़प के मरें, रिहैब सेंटर्स जाना पड़े या तो सुसाइड के लेवल पे चला जाए। तो यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेदना चाहिए, हम सबको मिलकर इसको छेदना चाहिए। बॉलीवुड में ड्रग्स और थाली का विवाद संसद से निकलकर सिनेमा की दुनिया में भी पहुंच गया। अभिनेत्री दिया मिर्जा ने अपने ट्वीट में लिखा, जया जी बिल्कुल सही हैं। मैं इस बात को लेकर आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को लेकर बात की। हम हमेशा सामाजिक उत्थान और सामाजिक भलाई में योगदान देने के लिए कमिटेड रहते हैं। इंडस्ट्री सरकार की भी हमेशा मदद करती है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ इस तरह तिरस्कार करना अन्यायपूर्ण और निंदनीय है। कंगना रनौत ने थाली को लेकर जया बच्चन के बयान पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था। कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। यह मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। कंगना के इस ट्वीट का जवाब देते हुए अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया, बीमार कंगना का शर्मनाक बयान। बस करो प्लीज, अपने जहन की गंदगी खुद तक सीमित रखो। गाली देनी है तो मुझे दो, मैं तुम्हारी बकवासें खुशी खुशी सुनूंगी और ये कीचड़ कुश्ती लड़ूंगी तुम्हारे साथ। बड़ों की इज्जत भारतीय संस्कृति का पहला सबक है और तुम तो कथित राष्ट्रवादी हो। इन सारे विवादों से परे अभिनेत्री और फिल्मकार पूजा भट्ट ने अपने ट्वीट में लिखा, क्या किसी को ऐसे लोगों की परवाह है जो समाज के हाशिए पर हैं और जिंदगी का दर्द दूर करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो अपने सपनों का पीछा करते हुए पस्त हो गए, टूट गए? किसी को क्या उनके पुनर्वास में कोई दिलचस्पी है? ड्रग्स को लेकर सिर्फ बॉलीवुड ही दो फाड़ नहीं हुआ है, सोशल मीडिया भी दो फाड़ हो चुका है। जया बच्चन के समर्थन पर अमिताभ बच्चन तक ट्रोल हो रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर जया बच्चन, अमिताभ, अभिषेक और ऐश्वर्या के साथ फिल्म प्रोड्यूसर संदीप सिंह की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। आज तक ब्यूरो। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। शेखर सुमन जी, एक्टर जो कि लगातार इस पूरे मामले को उठाते रहे हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शेखर जी, अब तो ये रिपोर्ट हमने दिखाई है, तो पहला सवाल इसी पर कर लेते हैं, क्या आप भी उन लोगों में शामिल किए जा रहे हैं? थाली वाली जो बात जया बच्चन जी ने कह दी है कंगना रनौत पर, रवि किशन पर, क्या जवाब होगा आपका? आपको लगता है वो सही कह रही है या फिर एहसान फरामोशी का उनका ये आरोप बिल्कुल गलत है? नहीं, मैं तो खैर प्लेट में खाता हूँ, तो थाली का सवाल नहीं उठता है। ये हम कहाँ आ रहे हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कहानी रामायण से शुरू हुई थी, तो रामायण के बीच में महाभारत कहाँ से आ गई, जहाँ भाई भाई लड़ रहे हैं, इंडस्ट्री का विभाजन हो चुका है, लोग एक दूसरे को जाने क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। बात थाली तक नहीं, बात तो अब गाली तक आ गई। मानिए हमारी शालीनता कहाँ गई, सभ्यता कहाँ गई, संस्कृति कहाँ गई? तर्क वितर्क होता रहता है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लड़ाई भी होती है, सहमति होती है, असहमति होती है, लेकिन इस तरह के भाषा का प्रयोग, इस तरह की तोहमतें, ये जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग ऐसा करना चाहते थे, जो इंडस्ट्री को डिवाइड करना चाहते थे, वो उसमें कामयाब हो गए और अब तमाशा देख रहे हैं और साइडलाइन से तालियां बजा रहे कि लड़ो तुम लोग, मरो, मजा आ रहा है। एक सामाजिक आक्रोश भी निकल रहा है जो फिल्म इंडस्ट्री के प्रति, कुछ लोगों के प्रति था, जो कि सही था, क्योंकि कुछ लोग थे वाकई जो बिल्कुल उड़ता पंजाब हो रहे थे और उनको जमीन पे लाना बहुत जरूरी है। ये ड्रग का जो एक पिटारा खुला है, तो सबसे पहले तो ये बता दें कि हमें तो जाना था जापान, हम चीन पहले क्यों आ गए? हम सुशांत सिंह के हत्यारे को ढूंढने निकले,
अब हम नशेड़ियों को ढूंढ रहे हैं। तो जिस दिशा हम निकले थे, पहले हमने जिस मुद्दे को लेकर निकले, जिस बात को हम लेकर निकले थे, जिस बात को लेकर इतना आक्रोश था, जो जंग हमने छेड़ी थी, जो आवाजें हमसे जुड़ी थी, सुशांत के लाखों करोड़ों फैंस, वो पहले चाहते हैं कि सुशांत का हत्यारा पकड़ा जाए। ये बातों को इतना घुमाया फिराया क्यों जा रहा है? सही है, ड्रग जो हो रहा है बिल्कुल खराब है, गलत है, इसका विनाश होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी नस्ल को खराब कर देगा, पूरी हमारी इंडस्ट्री को खराब कर देगा। लेकिन हम जिस बात को लेकर निकले थे उसको क्यों दरकिनार कर दिया? हमें क्यों भ्रमित किया जा रहा है? हमें क्यों गुमराह किया जा रहा है? आप हमें बताइए पहले, सुशांत को किसने मारा? ये मेरी पहली आवाज से और आखिरी आवाज तक यही रहेगी। ये बातें थाली, गाली, घरवाली, चाय प्याली, ये सब होती रहेगी। लेकिन ठीक है, इंडस्ट्री में ये आवाज उठी है, ये भी होना चाहिए। इंडस्ट्री की क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, इसमें कोई थाली में छेद करने वाली बात नहीं। कुछ लोगों ने ये आवाज इसलिए उठाई क्योंकि ये अब एक मेनेस की तरह बढ़ रहा है, पूरी इंडस्ट्री में छा रहा था। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल हरगिज़ इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि 99% लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्ट है। इतने तमाम लोग, इतना बड़ा हुजूम, क्या सब नशेड़ी है? तो काम कौन करता है? अच्छी फिल्में कौन बनाता है? कैसे बनती है? इतना अच्छा अभिनय कैसे हो जाता है? नशे में होता है। फिर तो बड़े दुख की बात है। तो किसी के पास हुनर ही नहीं है, सबको नशा करना है, एडिटर को नशा करना है, कोरियोग्राफर को नशा करना है, हेयर स्टाइलिस्ट को नशा करना है, मेकअप मैन को नशा करना है, सबको नशा ही करना है। जो बेचारे जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं, जो पता नहीं कितना 100-200 रुपए कमाते हैं रोज का, क्या वो नशे में उड़ा देती है? ये सब गलत है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री का एक सिलेक्टिव आउटरीच भी बहुत गलत है कि कुछ मामलों में तो उन्होंने आवाज उठाई, कुछ मामलों में आवाज ही नहीं उठाई। इसलिए ये गुस्सा कि सुशांत जब गया, आपको खरोंचे लग जाते हैं, शूटिंग में आंख में चोट आ जाती है, तो ट्वीट पर ट्वीट पर ट्वीट कि अपना ख्याल रखना, ऐसे कैसे कर लिया, वैसे कैसे कर लिया, बॉडी डबल इस्तेमाल किया करो, पूरी इंडस्ट्री तुम्हारे साथ है। और एक लड़की की जान चली गई तो वहां कोई है ही नहीं, वहां कोई बात है ही नहीं। लेकिन ड्रग पे आई बात तो सब लोग खड़े हो गए। ये थाली जो है, ये तो एक रूपक है, ये एक मेटाफोर है, एक कहने वाली बात है कि जिस शाख पे बैठे हो शाख को मत काटो। लेकिन अगर शाख अगर सड़ गई है तो शाख को काटना तो जरूरी है, नई शाखें और निकल आएंगी। तो थाली में कोई छेद नहीं कर रहा है, और आपकी थाली में छेद हो भी नहीं सकता। इस्पात की बनी है ये थालियां, वो गंदगी जरूर आ गई उसमें, उस गंदगी को साफ करने की बात हो रही। तो इतना आवेग और इतना आवेश में आने की जरूरत नहीं थी। और ये बात तो क्या है, हर जगह विवाद की जरूरत नहीं है, बातें कभी संवाद से भी ठीक हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि गाली गलौज पे उतर आए, किसी को कोई नाम दें, किसी को कोई नाम दें, किसी का तिरस्कार करें, अपमान करें। अमिताभ बच्चन से लोग नाराज हैं, वो उनका इख्तियार है, वो बोले ना बोले। बोलते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि लोग उनको बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उनको एक भीष्म का दर्जा दिया। वो कहते तो इस केस का रुख बहुत पहले ही बदल गया होता। लेकिन अगर वो नहीं कहते हैं तो ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन उनको कहना चाहिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, उनको कहना चाहिए, हर मामले में कहना चाहिए, या फिर हर मामले में सबको चुप रहना चाहिए। ये सिलेक्टिव आउटरीच जो है, किसी को चीज को लेके बोलना, किसी चीज को लेके चुप रहना, वो सारा कुछ जो है वो संदेहास्पद हो जाता है। तो मैं हाथ जोड़ के चैनल वालों से भी दरख्वास्त करता हूं, लोगों से भी, कि इस बात को जो भटकाया जा रहा है उस प्रचंड प्रवाह में न बहें। ये जो बवंडर जो लहरा रहा है अचानक जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, उसको रोकें। ये इंडस्ट्री बहुत लोगों की रोजी रोटी का ख्याल रखती है, बहुत लोगों को काम देती है, काम छीनती भी है और काम देती भी है। कोई और एक ऐसी इंडस्ट्री बता दीजिए जो रातों रात या एक शुक्रवार में इंसान की तकदीर बदल दे। जो कल तक गुमनाम और अनाम था, आज वो एक सितारा बन के चमकने लगता है। कल जो एक रोटी के लिए मोहताज था, आज वो महलों में रहने लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री की देन है। इसलिए इंडस्ट्री को इस तरह से अपमानित न करें। कुछ लोग हैं, कुछ मछलियां हैं जिन्होंने तालाब को गंदा कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तालाब को ही उड़ा दें आप, क्योंकि इसमें और मछलियां जो रहना चाहती हैं, जो तैरना सीख रही हैं, जो तैरना चाहती हैं, उनको क्यों खराब कर रहे हैं? और इस तरह से आप इंडस्ट्री को बदनाम कर देंगे तो फिर कौन आएगा इंडस्ट्री? ठीक है शेखर जी, मुझे लगता है कम से कम मेरे 10 सवाल जो मैं बॉलीवुड पर पूछती हूँ उन सब का जवाब आपने एक ही बार में दे दिया है। तो अब जरा मौत के मामले पर आते हैं। आपने कहा कि
हत्या हुई है और हत्या किसने की है ये सच सामने आना चाहिए। ये सच तो सीबीआई को लेकर आना है सर, और सीबीआई की तरफ से अभी तक जितनी जानकारी आ रही है उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। विसरा रिपोर्ट फाइनल एम्स के डॉक्टर्स कर रहे हैं, एक पूरा बोर्ड बिठाया गया है जो विसरा रिपोर्ट फिर से चेक कर रहे हैं, जो पीएम रिपोर्ट फिर से चेक कर रहे हैं। जिन 5 डॉक्टर्स ने मुंबई में किया था उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं। वो सीबीआई के अधिकारियों के साथ बैठने वाले हैं अगले सप्ताह और फिर कंक्लूजन पर आएंगे कि हत्या है या फिर आत्महत्या। दिशा सालियान के कॉन्टेक्स्ट में नितेश राणे जो कि बीजेपी के नेता है महाराष्ट्र के, उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरह से इन दोनों एंगल्स पर केस आगे बढ़ रहा है, क्या लग रहा है आपको इस वक्त? मुझे बहुत कुछ लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा। कभी लग रहा है सही दिशा में जा रहे हैं और कभी तो दिशाहीन हो जाता है। ये चैनल वाले भी इतना बरगलाते हैं, एक टीवी सोप ऑपरा की तरह कई इसकी स्टोरीज और सब प्लॉट खोल दिए। कभी किसी को फेड इन करते हैं कि कभी किसी को फेड आउट कर देते हैं। कभी कोई कहानी सामने आ जाती है, कभी सास सामने आ जाती है, कभी बहू सामने आ जाती है, कभी ससुर सामने आ जाता है। समझ में नहीं आता कि किसकी तरफ देखें, किसकी कहानी सुने। तो अब सीबीआई आई है, अपना काम कर रही है, लेकिन इतने दिनों के बाद जो हमने कहा था कि ये बड़े अफसोस की बात है कि सीबीआई को इतने दिनों के बाद ये मौका दिया गया कि वो छानबीन कर सके, जबकि मतलब जो चीजें थी जो हो सकती थी वो तो गायब कर दी गई होंगी। ऐसा मान के चल रहा हूँ, ये हटा दी गई रास्ते से, तो वो बेचारे भी अंधेरे में तीर चला रहे हैं, क्या करें। लेकिन एक बात तो आपको बता दें कि जब दिशा की मौत हुई थी और 1 हफ्ते के बाद जब सुशांत की मौत हुई थी, तो हम सब लोगों ने घर पे भी बैठ के जब हमारी बातें होती रहती, बहस होती रहती, तब हम सब ने कहा था कि इन दोनों में कोई एक रिश्ता लगता है, एक कोई समीकरण है, कुछ जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच एक तार जुड़ी हुई है। और फिर वो बात आई गई हो गई, बात 90 दिनों के बाद घूम के फिर वहीं आ गई। तो मैं ये पूछता हूं कि इसका सिरा छोड़ा क्यों था, कहीं और क्यों चले गए? मनी लॉन्ड्रिंग पे चले गए, हम ड्रग पार्टीज पे चले गए, ड्रग्स पे चले गए, बिहार पुलिस पे चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, हमने उस सिरा को छोड़ा क्यों? और अब मतलब ये दुर्भाग्य है सुशांत का कि अब उसका विसरा लिए घूम रहे हैं चारों तरफ कि कुछ जला दिया, कुछ बच गया। ये कोई खिलवाड़ हो रहा है? मतलब एक तो वो बुरी मौत मरा है और हम जानना चाह रहे हैं कि उसके पीछे हत्यारे कौन है, और सब लोग अपना अपना एजेंडा खोल के बैठे हुए हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सीबीआई अपना काम करे, लेकिन ईडी ने अपना मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया जिसका हत्या से कोई मतलब नहीं था। एनसीबी ने ड्रग की छानबीन की जो उनको बहुत पहले करना चाहिए था, खैर उसका भी हत्या से कोई मतलब नहीं। हम तो हत्या के मुद्दे को लेके आगे बढ़े थे भाई। हम तो जानना चाह रहे हैं कि उसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है। और राणे साहब ने अगर ये बताया, नए तथ्य जो उजागर हुए हैं और उनको इनकी जानकारी थी, तो प्रभु आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्यों इसको अब तक सीने में दफन करके रखा? अगर आप बता देते तो शायद बहुत सारे सुराग पहले मिल जाते। ये रोहन का किरदार तो हमने कल परसों सुना, ये कहाँ था अब तक? दिशा के मंगेतर को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब वो नितेश राणे कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा मिली। ये सब पहले कहते हैं ना, ये सब बताते सीबीआई को। जी, आपको कुछ जानकारी है पर आप जिद में आ रहे हैं कि नहीं, उनका फियांसे जो है, उनका मंगेतर आएगा और वो खुद बताएगा, और नहीं बताएगा तब हम बताएंगे। ये किस तरह की जिद है भाई? मतलब गुनाहों को छिपाना भी एक अजीम गुनाह है। ये किसी ने नहीं बताया कि इतना अब भी आप बता रहे हैं कि मुझे मालूम है लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो कुछ खेल तमाशा तो नहीं हो रहा? आप जाइए और बताइए आपको जो मालूम है, क्योंकि हम वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। बिल्कुल। तो हमें अब जल्दबाजी में आगे बढ़ना है और एक सिरा पकड़ के ही आगे बढ़ना है। अगर आप ड्रग पे जाएंगे और थाली पे जाएंगे और गाली पे जाएंगे और एक दूसरे पे तोहमतें, एक दूसरे का अपमान करेंगे, तो ये कोई बात नहीं है। आप अपनी लड़ाइयां जो है आपस की जो है वो बाद में कहीं और लड़ लीजिए। और ऐसी सी बातों को संसद में मतलब उठाया जाता है। अब तो वहां भी मामला आ गया है शेखर जी, अब वहां पर भी मामला आ गया है जहां पर आपको भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आपके बेटे अध्ययन का आज ही मैंने इंटरव्यू किया और वो कह रहे हैं कि बेवजह की एक पुरानी बात को लेकर मुझे, जिस पर मैंने सब कुछ कह दिया है, उसको खत्म करो, उसको भी अब कुरेदा जा रहा है। मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रही है, समन भेजा जा सकता है कि क्या हुआ था 2008 में, जिसका इंटरव्यू आपने 2016 में दिया था। कंगना कह रही है उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या ये टारगेट का गेम चल रहा है सरकारों के बीच? मुझे तो यही लग रहा है कि सिर्फ कफन नहीं हटाया जा रहा है, मतलब कब्रों को खोदा जा रहा है।
ये हम कहाँ जा रहे हैं, इसलिए तो कहा कि ये सारा का सारा केस जो है रसातल में चला गया। इसमें पॉलिटिकल एजेंडाज, पर्सनल एजेंडाज, न जाने कौन कौन से एजेंडा शामिल हो गए। और अध्ययन ने हाथ जोड़ के विनती की है, ट्विटर पे ट्वीट भी किया था बाकायदा कि मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने 2016 में कहा था। जब मैंने कहा था तो किसी ने ध्यान नहीं दिया और मुझे अपमानित किया नेशनल टेलीविजन पर, मेरे पेरेंट्स को भी किया, तब कोई चीज नहीं सामने आया। और क्यों नहीं पूछा कि इसमें कितनी सच्चाई है? अब क्यों? क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस फॉर यू। उस समय किसी ने नहीं पूछा, ना किसी न्यूज चैनल ने, ना किसी रिपोर्टर ने, ना किसी और एजेंसी ने पूछा कि आपने जो कहा इसमें क्या सच्चाई है, अगर सच्चाई है तो इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। 2008 में जो बात हुई थी, 2016 में जो इंटरव्यू हुआ था, उसकी छानबीन 2020 में हो रही है। ये किस तरह का वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है भाई? उसे छोड़ दीजिए। उसकी अभी आश्रम वेब सीरीज रिलीज हुई है प्रकाश झा की, उसे प्रशंसा मिल रही है। वो आगे बढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है। 12 साल के अंधकार के बाद उसको भी इंडस्ट्री ने बहुत दबाया, बहुत परेशान किया, प्रताड़ित किया, लेकिन वो उभर के आ गया क्योंकि उसके साथ परिवार था। वो लड़का लड़ा और कम से कम वो इतना तमीज वाला है, कह रहा है कि जिस इंडस्ट्री ने मुझे मेरा काम छीना, उसी इंडस्ट्री ने मुझे काम भी दिया। तो ये काले लोग जो हैं, ये माफिया इंडस्ट्री में राज करते रहेंगे। ये ऐसा होता रहेगा, लेकिन आपको अपनी लड़ाई लड़नी है और आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है। और हमें न्यूकमर्स को भी कहना है कि उससे डरो मत। जो हो रहा है, बुरी अच्छी चीजें हर जगह होती रहती है। अगर हम किसी में बुरा ढूंढने जाएंगे तो बुराई मिलेगी। हमें अच्छाई की तरफ देखना है। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की तरफ हम मुझे जाना है, सबको जाना है। ये गाली गलौज, मार पीट, झगड़ा, दंगे फसाद, इन सब से हटना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, दूषित हो गया वातावरण, चारों तरफ जहर फैल गया है। ऐसा लग रहा है शिव को फिर से अवतरित होना होगा गरल पीने के लिए, फिर से एक बार नीलकंठ बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर ये जाने वाला है नहीं। तो ड्रग्स की जो बात है, ड्रग कार्टेल की बात है, उसको जरूर आप बस्ट करें। बल्कि मैं तो कहता हूं, जब फिल्म इंडस्ट्री ने उड़ता पंजाब पे फिल्म बनाई थी तो वो सराहनीय थी कदम, लेकिन उससे सबक लेके उसी वक्त हमारे अंदर जो ड्रग कार्टेल था, जो लोग जो नशे कर रहे हैं या ये नशे वाली पार्टियां कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको उसी वक्त पकड़ना चाहिए। अभी वक्त है, उनको छोड़ेंगे, उनको लाएं, उनको घसीटें, उनको इंडस्ट्री से बाहर करें। जिया जी जिस वक्त की बात कर रही है, उस समय ये सब था भी नहीं, कुछ नहीं था। ये तो ये नए युग की देन है। तो लेकिन इससे पहले कि पूरा नस्ल खराब हो जाए, इंडस्ट्री खराब हो जाए, हमारी कोशिश ये है कि ड्रग कार्टेल को खत्म किया जाए, इस माफिया कार्टेल को खत्म किया जाए। यही हमारी कोशिश। और उस सबसे ऊपर ये कि एक लड़के की जान चली गई, भगवान न करे, आपने सिर्फ इसलिए मुंह मोड़ लिया क्योंकि वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं था, क्योंकि वो आपका भाई नहीं था, आपका दोस्त नहीं था, आपका सगा नहीं था। अगर आपके भाई के साथ ऐसा हुआ होता, आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ होता, तो आप इसी तरह खामोश रहते, आपका गला, आपकी जुबान इसी तरह खुश्क रहती? नहीं रहती। आप बोलते, जैसे कि आप हर छोटी छोटी चीजों पर बोलते हैं, आवाज उठा। और इतनी बड़ी चीज जब दिशा चली गई, दिशा की जब लोगों को लगा कि हत्या हुई है, सुशांत चला गया, उस पर सब लोग खामोश हैं। तो ये बहुत गलत है और मैं निंदा करता हूं। फिल्म इंडस्ट्री में तो हर मुद्दे पर लोग बोलते हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया। छोटी छोटी बात, अब क्या पसंद है नहीं पसंद है, आज मैंने जिम में ये एक्सरसाइज किया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आप कह रहे हैं कि परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, इंसाफ की मतलब ये आम व्यक्ति में भी एक उत्सुकता थी, ये जरूर रही होगी उनके भी मन में। बोलने से उनको क्या रोकता है? आपको क्या लगता है, क्यों? मैं कहता हूँ आपके तो परिवार का लड़का चढ़ा गया। सुशांत के जो चाहने वाले हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि हम सुशांत को नहीं पसंद करते थे, वो भी लड़ाई में आ गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ नाइंसाफी हुई है, उनको मालूम है यहाँ हत्या हुई है और सुशांत को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। हम इसके लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। फिर इंडस्ट्री को क्या बात खाई जा रही है, क्या ऐसी वजह है जो इंडस्ट्री रुकी हुई और कुछ भी नहीं कह रही है? इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? इंडस्ट्री अपने आप को शर्मसार कर रही है। एयरपोर्ट लुक जो है दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट से क्या कपड़े पहन के निकले हैं आप, जिम में क्या कपड़े पहन के आ रहे हैं। धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसी ऐसी चीजें, कौन से चश्मे लगाए हैं, कौन से अपना मेकअप किया है, कौन सा हेयर स्टाइल किया है, उसके ट्वीट किए जाते हैं, लोग वाह वाह करते हैं, जोड़ते हैं। और यहाँ एक इंसान चला गया और संदिग्ध परिस्थितियों में
और ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने मिलकर उसे मारा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है और कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं मानता हूं कि कुछ खामोशी आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन फिर आप हमेशा ही चुप रहिए ना, हर मामले में चुप रहिए। आपके परिवार से भी कोई चला जाए तो भी आप चुप रहिए और कहिए कि हम तो हर मामले में चुप रहते हैं, हम क्यों बोलेंगे। और अगर बोलना है तो हर मामले में बोलिए, चाहे वो आपका भाई हो या आपका बेटा हो या ना हो, हर मामले में बोलिए। हमने अपने जोश का, हमने अपने जज्बात का जो निवेश किया इसमें, वी आर इमोशनली इन्वेस्टेड इनटू दिस, और कोई अता पता नहीं है जी। तो दरख्वास्त यही है कि जल्दी से जल्दी इसके निवारण। जी, आखिरी सवाल, बहुत दिनों से लगातार आपसे बात कर रही हूँ, आपको अभी भी लगता है ये हत्या है? शक है आपके मन? 100%। और आखिरी दम तक ये मैं कहता रहूंगा। अगर आप इसे आत्महत्या साबित कर भी देंगे तो भी मैं कहूंगा ये हत्या, क्योंकि हर चीज जो साबित होती है वो सच्ची नहीं होती। और जो भी तथ्य, जो भी सबूत निकल के आए, जिन आधार पे मैं कह रहा हूँ, वो मैं अकेला उसमें नहीं हूँ, उसमें करोड़ों लोग शामिल हैं। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी आंखें गलत हो सकती हैं, मेरा दिल गलत नहीं हो सकता। अगर मेरा दिल गलत है तो हजारों करोड़ लोगों के दिल गलत नहीं हो सकते, जनता गलत नहीं हो सकती। ये एक सामूहिक एक जज्बात है जो ये चीख चीख के कह रहा है कि हत्या है, हत्या है, हत्या है। 3 ऐसी वजह जो बोल के अगर आप जाएं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार बातें हुई थी और आपने स्पेसिफिक इश्यूज पर सवाल खड़े किए थे शेखर जी, उसी के साथ अंत करते हैं कि अभी भी आपको लगता है वो सवाल कायम है? अभी भी वो सारे सवाल कायम है और वो जो गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। बहरहाल हम जिस दिशा की तरफ आए हैं वो दिशा ही शायद दिशा निर्धारित कर दे और हमें उन गुनहगारों तक पहुंचा दे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और मैं दरख्वास्त करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं तमाम जो सुशांत के चाहने वाले हैं, चाहे न्यूज चैनल कुछ भी दिखाएं और जिन वजहों से दिखाएं, चाहे कोई भी थ्योरीज रोज नहीं आए, आप एक ही बात पे टिके रहिए। और आपका धन्यवाद कि आप टिके रहे, आप हटे नहीं, आप डटे रहे, आप झुके नहीं, आप टूटे नहीं। आपसे ये दरख्वास्त है कि जब तक हम गुनहगारों तक नहीं पहुंच जाते, इस क्रांति को मरने मत दीजिएगा, इस जंग को खत्म मत होने दीजिएगा, इस जोश को ठंडा मत होने दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेखर सुमन जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत शेखर सुमन जिन्होंने आवाज बुलंद की थी इस पूरे मामले में, वो लगातार आज तक पर आते हुए अपनी बात एक बार फिर से कहते हुए उनका कहना है कि ड्रग्स पर बातचीत होनी चाहिए और उसका सच भी आना चाहिए, लेकिन मुद्दे से वो भटकना नहीं चाहते हैं। बहरहाल अब हम आपको दिखाते हैं अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, क्योंकि हमारे सहयोगी अरविंद ओझा कई सारी ऐसी डायरीज के सुशांत सिंह राजपूत की लिखावट को लेकर सामने आए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि रिया की जिंदगी में उनके आने से पहले और बाद में क्या फर्क था। सुशांत की लिखावट में आज सुशांत की डायरी के पन्ने गवाही देंगे। सुशांत की हैंडराइटिंग बताएगी मौत का रहस्य। आज डायरी खोलेगी सुशांत के रिश्तों का गहरा राज। सुशांत की डायरी से दुश्मनों के कई झूठ पकड़े जाएंगे। अक्सर दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है सर। हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है सर। जी हां, ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल का यह डायलॉग आज सुशांत की रहस्यमयी मौत से जुड़ गया है। देश इसी तरह से सुशांत की मौत का सच जानना चाहता है और उसी सच को खंगालने के लिए देश की 3 जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, ईडी, एनसीबी और सीबीआई। और आज तक की टीम को सुशांत की मौत की तहकीकात के बीच सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने हाथ लगे हैं। इसमें सुशांत ने अपनी राइटिंग में हाले दिल लिखा है। सुशांत की इस लिखावट और पन्नों पर लिखे लफ्ज बहुत कुछ कहते और समझाते हैं। सुशांत की मौत को 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन सुशांत की जिंदगी में कई ऐसे रहस्य हैं जो सभी को हैरान कर रहे हैं। अब आज तक को सुशांत के वो नोट्स मिले हैं जो उन्होंने अपने पावना डैम फार्म हाउस पर 27 अप्रैल 2018 को लिखे थे, जब वो अपनी फिल्म केदारनाथ की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में उनकी हीरोइन सारा अली खान थी। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। ये वो वक्त था जब सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री नहीं हुई थी। सुशांत के नोट्स ने कई बड़े खुलासे किए हैं।
सुशांत के नोट्स से ये पता चलता है कि वो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मन बना लिया था कि अब वो स्मोकिंग नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, सुशांत की डायरी के पन्ने बताते हैं कि सुशांत खुद के लिए कई नियम कायदे सेट कर रहे थे। नोट्स के हिसाब से सुशांत को 2:30 बजे उठना था, फिर सुपरमैन टी लेनी थी, कोल्ड शावर लेना था और सबसे बड़ी बात कि खुद को स्मोकिंग से दूर रखना था। जबकि रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि सुशांत काफी पहले से ड्रग्स लेते थे। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले। अब सुशांत के नोट्स बताते हैं कि वो ड्रग्स तो दूर, सिगरेट तक छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रिया ने आज तक को दिए इंटरव्यू में यह कहकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की थी कि सुशांत मैरिजुआना पीते थे, केदारनाथ की फिल्म के दौरान से ही पीते थे। लेकिन डायरी के ये पन्ने रिया के बातों और दावों की हवा निकाल रहे हैं। यानी रिया यहां भी झूठ बोल गई। वो सच बोल रही हैं तो सिर्फ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। सजदा तेरा इस सब के अलावा सुशांत उस समय शायद एक्ट्रेस कृति सेनन के करीब थी। फार्म हाउस पर मिले नोट्स के मुताबिक सुशांत कृति सेनन के संग समय बिताना चाहते थे। उन्होंने अपने नोट्स में स्पष्ट तौर पर लिखा है। ऐसे में उनके रिलेशन स्टेटस को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा सुशांत की डायरी ये भी बताती है कि सुशांत अपने परिवार के साथ बेहद घुल मिल कर रहना चाहते थे। सुशांत के नोट्स से एक और बड़ा खुलासा। नोट्स के मुताबिक परिवार के संपर्क में थे सुशांत। परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत को बहन प्रियंका और जीजा महेश के संग किसी टूर पे जाना था। इस नोट से यह भी समझ में आता है कि सुशांत 27 अप्रैल 2018 तक अपनी बहनों के बेहद करीब थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सुशांत भंवर में फंसते चले गए और शायद नशे में डूबते भी चले गए। क्या इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं कि रिया के आने से सुशांत शांत रहने की जगह अशांत होते चले गए? आगे हम जो डायरी के पन्ने आपको दिखाएंगे उससे संकेत मिलते हैं कि रिया के आने से सुशांत की जिंदगी में कुछ तो गड़बड़ हुआ था। सुशांत ने इस नोट में बहुत सी और भी बातें लिखी हैं, लेकिन फिर उसे लिखकर काटा भी गया है। नोट में लिखा है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, व्हाई हैप्पीनेस, देयर इज नो राइट आंसर, देयर आर बेटर ओनली क्वेश्चन। यानी मुसीबतों का हल कैसे निकलेगा, खुशी क्यों, कोई सही जवाब नहीं। एक्सपीरियंस, एनालिसिस, करेज, ब्रिलियंट, डिवाइन। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि सुशांत इस नोट में काफी उलझे हुए दिख रहे हैं। सब कुछ लिखा है और फिर खुद लिखे को काटा भी है। एक नोट में लिखा है, छोटी छोटी हरकतों से जो बहुत साहस बताने की तमीज रखते हैं वही कल इसका निर्माण करेंगे। एक नोट में कबीर के दोहे लिखे हुए हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इस नोट में लिखा है, वैल्यू एडिशन, सेल्फ मिसिंग, नशा फॉर सुशांत एजुकेशन, नीति आयोग, पॉलिटिक्स। अब सुशांत के इन शब्दों के मायने यकीनन जांच एजेंसियां भी खंगालेंगी। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आपने सुशांत की जिंदगी के तमाम पन्ने पढ़े, ये भी पढ़ा कि कैसे वो कई चीजों को लिखते थे, खुद ही काटते थे। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच जो सबसे बड़ा रहस्य है वो उनकी मौत के इर्द गिर्द है। हत्या या फिर आत्महत्या। आपको बता दें, एक विसरा जांच तो पहले ही मुंबई में हो चुकी थी, लेकिन अब एम्स की फोरेंसिक टीम जांच कर रही है और अगले सप्ताह रिपोर्ट आने वाली है। साफ हो जाएगा हत्या या फिर आत्महत्या। सुशांत की मौत का रहस्य खुलने वाला है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट से खुलेगा सबसे गहरा राज। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी मौत का असली सच।
एम्स की फॉरेंसिक टीम जल्दी करेगी सुशांत पर बड़ा खुलासा। 27 दिनों की तफ्तीश के बाद सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम 16 सितंबर को दिल्ली लौट आई। इस दौरान सीबीआई ने उन तमाम लोगों से पूछताछ की जिनका ताल्लुक कहीं न कहीं सुशांत या उनकी मौत से था। ईडी और एनसीबी की जांच अब भी जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशांत की मौत का सच क्या है। तो इस सवाल का जवाब सामने आएगा दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी एम्स से। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब सीबीआई ने दोबारा जांच अपनी तेज कर दी है। अब सीबीआई की फॉरेंसिक टीम अब अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। ये रिपोर्ट अगले हफ्ते पेश की जाएगी, जिसके लिए सीबीआई के सभी अधिकारियों और सीएफएसएल के साइंटिस्ट और सुधीर गुप्ता की पूरी टीम मौजूद होगी और ये टीम पूरी अपनी एक रिपोर्ट देगी, जिस रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि ये कत्ल का मामला था या खुदकुशी का। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक एम्स ने सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा की दोबारा जांच के बाद उस रिपोर्ट की शुरुआती स्टडी भी कर ली है। शुरुआती नतीजा एम्स की फॉरेंसिक टीम के पास है, लेकिन इस आखिरी नतीजे के बावजूद केस के आखिरी फैसले पर पहुंचने से पहले एम्स की फॉरेंसिक टीम सीबीआई की उस एसआईटी के साथ बातचीत करेगी। उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बातचीत करेगी जिन्होंने सुशांत के घर पर डमी ट्रायल किया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट और डमी ट्रायल की रिपोर्ट जब आपस में मैच कर जाएगी, उसके बाद सुशांत की मौत का रहस्य खुल जाएगा। यह मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। विसरा की जांच के जरिए अलग अलग तरह के जहर और ड्रग्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। चूंकि जहर कई तरीके के होते हैं और जहर की मात्रा जांच में सबसे अहम होती है, इसलिए विसरा की जांच में वक्त लगता है। विसरा की जांच के जरिए एम्स की फॉरेंसिक टीम ये जानना चाहती थी कि सुशांत के शरीर में अगर जहर है तो फिर कौन सा है। विसरा की जांच के दौरान कुछ खास किस्म के जहर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे मेटेलिक पॉइजन। इसके जरिए देखा जाता है कि शरीर में आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह तो नहीं है। वेजिटेबल पॉइजन यानी धतूरा या कनेर तो नहीं। सिंथेटिक ड्रग्स मसलन एमडीएमए, कोकीन वगैरह। कीटनाशक जो फसलों पर कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। विसरा की रिपोर्ट आने में अमूमन इसलिए ज्यादा वक्त लग जाता है क्योंकि जहर कई तरह के होते हैं और कई बार शरीर के अंदर कई अलग वजहों से भी जहर बन जाता है। यही वजह है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स न सिर्फ ये पता लगाते हैं कि जहर किस वजह से बनी, जहर दिया गया या जहर शरीर के अंदर बना, और इसके अलावा इससे भी ज्यादा अहम ये होता है कि उस जहर की मात्रा कितनी थी, क्योंकि मात्रा ही ये तय करती है कि ये जहर जानबूझकर दिया गया, गलती से लिया गया या फिर जहर किसी और वजह से बनी। और इन्हीं चीजों को बाकायदा एम्स की फॉरेंसिक टीम ने पूरी तरह से अध्ययन किया है। विसरा की जांच में खास तौर पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई जहर है तो उसकी मात्रा कितनी है। ये मात्रा खुदकुशी और कत्ल के बीच के फर्क को बहुत आसानी से साफ कर देती है। जैसे नमक, निकोटीन, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की मात्रा भी तय से ज्यादा हो तो ये जहर बन सकती है। तो कुल मिलाकर एम्स की फॉरेंसिक टीम विसरा की जांच के जरिए सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुशांत की मौत जहर से हुई है या नहीं। हालांकि कलीना फॉरेंसिक लैब ने अपनी विसरा जांच रिपोर्ट में जहर की बात से साफ इनकार किया है। उनकी विसरा की रिपोर्ट नेगेटिव है। विसरा की जांच रिपोर्ट में दो ही चीज लिखी जाती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर रिपोर्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब साफ है कि मामला खुदकुशी का है, कत्ल का नहीं, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही है कि विसरा की जांच में जहर नहीं मिला। विसरा के अलावा खून के नमूने से खास तौर पर ड्रग्स की जांच होती है। खून के साथ साथ अक्सर विसरा के नमूने में यूरिन इकट्ठा किए जाते हैं, पर खून और यूरिन आमतौर पर ये बताते हैं कि मरने वाले ने ड्रग्स लिया था या नहीं। विसरा की स्टडी रिपोर्ट एम्स की फॉरेंसिक टीम के पास है। शुरुआती नतीजा उन्हें मालूम है। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसके लिए विसरा रिपोर्ट के आम होने का इंतजार कीजिए। सुशांत की मौत हत्या है या आत्महत्या, ये तो विसरा रिपोर्ट के सामने आने के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन सुशांत को नशे की लत कब लगी, नशे की लत किसने लगवाई, सुशांत सिगरेट, शराब से मैरुआना तक कैसे पहुंच गए, ये सवाल बवाल तो मचा सकते हैं लेकिन हमेशा अनसुलझे ही रहेंगे। कैमरामैन परविंदर शर्मा के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक।
कुछ अन्य खबरों का रुख कर रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर आ रही है सियासी तूफान से एनडीए में कह लीजिए, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने रिजाइन कर दिया है केंद्रीय मंत्री पद से। आई हैव रिजाइन फ्रॉम यूनियन कैबिनेट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी फार्मर ऑर्डिनेंसेस एंड लेजिस्लेशन। याद रखिए, सरकार ने 3 अध्यादेश कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिल बनाकर उन्हें लोकसभा में पेश किया था, जिसको लेकर लगातार सड़क से लेकर देश की संसद तक किसान अपनी आवाज जिसके खिलाफ सड़कों पर बुलंद कर रहे थे, संसद तक मार्च भी करना चाहते थे। इन सब के बीच कई ऐसे सहयोगी दल हैं जिनका ये मानना है कि किसानों के खिलाफ ये बिल साबित हो सकते हैं और इसी को लेकर ये पूरा बवाल है। अगर इन तीनों ही बिल को आप देखेंगे तो इसमें किसानों को लेकर सरकार का ये कहना है कि हम छोटे किसानों पर जो मंडी व्यवस्था है उससे आगे बढ़कर 1 नेशन 1 मार्केट की फिलॉसफी पर आगे चल रहे हैं, ताकि किसान मंडी के बाहर भी अपनी उपज को बेच सके। तमाम ऐसे मुद्दे जो इन तीनों बिलों के जरिए सरकार लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि किसानों का जबरदस्त विरोध है, किसान और कई किसान संगठन ये कहते हैं कि मजबूर और मजदूर होकर किसान रह जाएगा जिस तरह की व्यवस्था इससे आएगी। इसी की वजह से इस किसानों की जो बेरुखी और गुस्सा है इन तमाम कानूनों पर, बिल पर, उसको लेकर हम हरसिमरत कौर ने ये कहा है अपने ट्वीट के जरिए कि ये इस्तीफा देकर मैं किसानों के साथ खड़े होकर अपने आप पर गर्व महसूस कर रही हूँ। सियासी तूफान तो इसे समझ ही लीजिए एनडीए के अंदर। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ गठबंधन में है, सरकार में मंत्री पद भी है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।